बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मोहतरम नाज़रीन, मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है सल्तनत उस्मान और उसके अगले शहज़ादों का। आज हम जिक्र करेंगे 18वें सुल्तान का कि वो कौन था, कैसे था और उसमें क्या खामियां थी, क्या खूबियां थी, वो औरतों का रसिया कैसे था, एक पागल कैसे बादशाह बना और जो मराज हारम था उसने क्या आखिरी लम्हात में किया और कौसम सुल्तान कहाँ तक रही और ये जो इसका बेटा मोहम्मद था ये क्या इसकी बीवी से पैदा हुआ या इसकी कनीज से, ये आज के टॉपिक हैं। और मुफ्ती आज़म से इसका किस बात पे झगड़ा हुआ तो जिक्र करते हैं। आज 18वें सुल्तान मराद चहारम की वफ़ात जब 1640 में हुई तो उससे पहले मराद चहारम ने अपने तमाम भाइयों को कत्ल करवा दिया था। मगर ये जो इब्राहिम था यानी कि 18वां सुल्तान, ये बच गया। किस्मत अच्छी कि ये एक पागल था, जहनी मरीज था, इसको एक पिंजरे नमा कमरे में बंद किया हुआ था। तो सुल्तान ने आखिरी वक्त में जब वो बिस्तरे मर्ग पर था तो उसने ये हुक्म भी जारी किया कि जाकर इब्राहिम को कत्ल कर दो। बेहतर है कि किसी पागल के हाथ हुकूमत जाने से ये हुकूमत किसी और के हाथ चली जाए, किसी पागल के पास ना जाए। मगर कौसम सुल्तान कि जिसका हरम और महल में बड़ा असर व रसूख था, उसने अपने बेटे को बचा लिया। यूं इसी दौरान मराद चहारम की वफ़ात हो गई और इसको इब्राहिम को पिंजरे नुमा कमरे से निकाल कर तख्त पर बिठा दिया। असल में तो हुकूमत इसकी वालदा ही कर रही थी। ये 23 साल तक तकरीबन कैद में रहा। 23 साल बाद जैसे ही इसको यानी कि तख्त की तरफ लाया गया, बादशाह बनाया गया, ये महल में आते ही पहले तो इसने नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि 23 साल बाद इसने ये बाहर की लोगों की जो रौनकें देखी तो ये एक इस हवस इसके दिल में पैदा होगी और जो भी औरत इसके सामने आती ये उसको उस नज़रों से देखता कि जो अच्छी नज़रों से ना देखता। तो लिहाजा अगर ये किसी औरत को देखता तो अपनी हवस मिटाने के लिए उसके करीब चला जाता कि किसी को जुर्त ना होती कि वो इसको रोक पाता। ये जहनी मरीज था। अपनी जो लौंडियाँ या नुकरानियाँ या अपनी कनीज़ें थीं उनको बाग में ले जाता और जाकर उनके कपड़े उतरवा कर उन पर तशद्दुद करता, उनको घसीटता, उनके बाल नोचता, उनकी बेहुरमती करता। तो जो भी औरत आपको नजर आती आप उस यानी कि इसी दौरान मुफ्ती आज़म की एक बेटी पर आपकी इनके सुल्तान की नज़र पड़ गई और गंदी नज़रों ने मुफ्ती आज़म के घर का रुख कर लिया। तो मुफ्ती आज़म से जब रिश्ता मांगा गया तो मुफ्ती आज़म क्योंकि आपको अच्छी तरीके से जानता था, लिहाजा उसने इनकार कर दिया। इस शैतान नमा यानी कि इब्राहिम सुल्तान ने मुफ्ती आज़म की बेटी को अगवा कर लिया और वो महल में कई रोज़ तक रखा। अपनी हवस मिटाने के बाद फिर उसको जाने दिया ताकि जाओ अपने बाप के घर। फिर वो अपने बाप के घर तो चली गई, मगर मुफ्ती आज़म को इस बात का रंज था कि इसने मेरे साथ ऐसा क्या किया। 1641 में तुरहान खतून का जो कनीज़ थी उसके यहाँ यानी कि मोहम्मद की जो पैदाइश हुई, इसका बेटा जो पहला था इसकी कनीज से ही हुआ। उसके बाद फिर इसकी कई कनीज़ों के से इसके बच्चे पैदा हुए धड़ाधड़, लेकिन ये पहला बेटा जो था तुरहान ही था। फिर यूं के तुरहान की वालदा जो थी उसको शाही प्रोटोकॉल दे दिया गया। जो उस वक़्त उसकी जो आई ये जो उसकी तमादारी करने के लिए या उस रूहान को संभालने के लिए औरत आई, आपने उसको भी ना छोड़ा और उससे भी जब वो एक हामला हो गई तो फिर उसको भी महल में जगह मिल गई। यूं फिर कई औरतों से धड़ाधड़ आपके बच्चे पैदा हुए। तो ये एक सिलसिला था। एक बात पर तुरहान खतून और
ये यानी कि इब्राहिम सुल्तान की लड़ाई होगी। इब्राहिम ने तैश में आकर मोहम्मद को यानी कि जो उसका बेटा था सुल्तान शहजादा उस वक्त था, इसको तालाब में फेंक दिया। ये तो किस्मत अच्छी कि वो जिंदा बच गया। एक बार फिर गुस्से में ये आया तो उस पर ये मोहम्मद जो शहजादा था जख्म किया और उसकी आंख और ये चेहरे पे ताहयात ये जख्म रहा, उस पर ये चाकू का निशान से ये हमला कर दिया। तो इस किस्म का ये था, बहुत गुस्सीला और औरतों का रसिया था। तो इसकी वालदा जो थी कोसम सुल्तान, वो भी इसको अक्सर औरतें पेश करती रहती कि जाओ दफ़ा हो, कि चलो इस तरह ये महल में कोई महल तो चलता रहेगा। बेसिकली तो हुकूमत वही कर रही थी कोसम सुल्तान। ये इसके अलावा मोहतरम नाजरीन, क्योंकि ये अपने लिबास और शख्सियत का बड़ा ख्याल रखता था, जो इसके लिबास थे वो यूरोप से आते थे और जो खुशबुएं थी वो अपनी दाढ़ी को, अपने मूँछों को, बालों को लगा कर रखता था और अंबर खुशबू ज़्यादातर इस्तेमाल करता था। ये फिर एक अंबर नामी टैक्स भी अपनी राया पे लगा दिया और टैक्सेस के बोझ इतने थे कि उस वक़्त की आवाम चीख उठी कि ये शहजादा या सुल्तान क्या कर रहा है। उस वक़्त के जितने भी गवर्नर थे उन्होंने अपने अपने सूबों में हुकूमतें संभाल ली और उन पर कब्जा कर लिया और सुल्तान को ये जवाब दे दिया कि जाओ, हम आपको कुछ नहीं देते। लेकिन इसको इन बातों का ख्याल ही नहीं था। ये तो एक हवस और यहाँ तक कि अपने हरम में तक महदूद हो गया। तो इस तरह फिर जो इसकी ख्वाहिश थी कि मोटी औरतों को ये ज़्यादा पसंद करता था, एक आर्मीनिया से औरत को मंगवाया गया जिसका वज़न था कोई 150 किलो। तो आर्मीनिया से जो औरत आई उसका नाम था शक्करपारा। शक्करपारा को आर्मीनिया से मंगवाया गया, उसका वज़न था 150 किलो। फिर उसके साथ इसकी शादी हुई, महल में इसको रखा गया। शक्करपारा ने आते ही महल में आग लगा दी और क्योंकि ये जो इब्राहिम था उसकी बात बहुत मानता था, इसलिए उसने कहा कि कनीज़ों के बाहर के किसी आदमी से तल्लक हैं। तो इस पर यह सीख पा हो गया, इसने उनसे उगलवाने की कोशिश की। महल में जो ख्वाजा सुरा थे उन्होंने यानी कि ट्रांसजेंडर जो थे उन्होंने कोशिश की, वही औरतों की देखभाल करते थे कि ये राज उगलवाया जा सके, लेकिन इस राज का पता न चला। इस पर ये सीख पा या आग बगोला होकर उन औरतों को मासवाए शक्करपारा और जो तुरहान थी उनके अलावा तमाम कनीज़ों को, औरतों को इसने समुंदर में फेंक दिया। वो 200 के करीब औरतों में से सिर्फ एक औरत बची जिसे एक बहरी बेड़े ने बचा लिया था, मगर इस राज को अफशा ना हो सका। कोसम सुल्तान ने ये देखा कि शक्करपारा की अहमियत बढ़ती जा रही है, उसको अपने महल में बुलाकर उसकी दावत की और उसी दौरान उसको कत्ल कर दिया। यूं उसका शक्करपारा का सफाया हो गया। ये सुल्तान पूछता रहा कि वो कहाँ है, लेकिन इसकी माँ कहती रही बीमार है। टाल मटोल होते होते फिर आखिरकार इसको भी ये कि मुफ्ती आज़म ने ये फतवा जारी कर दिया कि इस तरह का जो जहनी मजलूल हो उसको हुकूमत में नहीं रखा जा सकता। लिहाजा ज़निचरी फ़ौज ने इसको काबू करके दोबारा जिंदान में डाल दिया और हुकूमत इसके बेटे मोहम्मद को दे दी। तो वो हुकूमत कर रहा था, ये जेल में था और जेल में दाखिल होकर ज़निचरी फ़ौज ने उसको कत्ल कर दिया ताकि ये हुकूमत के अगले मामलात में मदाखलत ना कर सके। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज तक की कोई स्टोरी। इतनी अच्छी नहीं कि इसके किरदार पर कोई खुशी से बात की जा सके, मगर आपको ये बताना मकसूद था कि 18वां सुल्तान इब्राहिम कौन था, उसके कारनामे क्या थे। जब फिर इसको दफनाया गया कि ये आया सोफिया के पहलू में अपने चाचा, जो इसका चाचा भी वो मुस्तफ़ा जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वो भी पागल था, उसके पहलू में फिर इसको दफन कर दिया। तो यहाँ तक ये स्टोरी ख़त्म होती है और फिर हम जिक्र करेंगे अगली किस्त में, यानी कि 19वें सुल्तान मोहम्मद का, कि वो कौन था और फिर उसने कैसे हुकूमत की, कहाँ तक इलाके फ़तह किए, या उसकी अपनी ज़िंदगी के हवाले से क्या मामलात थे। ये आने वाली किस्त में हम इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़।